हे एवरीवन गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं 15 मिनट के अंदर आपको सेमीकंडक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ कवर करवा देने वाला हूं और आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विद क्वेश्चंस में इसके अंदर कवर करने वाला हूं। सबसे पहले सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि 0 केल्विन पे इंसुलेटर की तरह एक्ट करते हैं, क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जबकि 300 केल्विन पे उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं, तो वो कंडक्टर की तरह एक्ट करते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी घट जाती है ना सेमीकंडक्टर की, इसलिए आपको ये इस तरीके का ग्राफ बनाना है, ठीक है। अच्छा, अगर टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी घटती है तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस नेगेटिव कहलाता है। सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर और एक होता है एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। अच्छा, इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर की अगर मैं बात करता हूं तो हमेशा याद रखिए कि इन ये प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, इनमें कोई डोपिंग यानी कोई मिक्सिंग नहीं करी गई है। इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर के बेसिक फीचर्स हैं, इनको आपको अच्छे से याद रखना है, भूलना नहीं है। सबसे पहले इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, इनकी कंडक्टिविटी कम होती है क्योंकि ये टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। सेमीकंडक्टर इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होल डेंसिटी के बराबर होती है, ठीक है, ध्यान रखिए। जबकि एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर में जब हम डोपिंग यानी कि मिक्सिंग कर देते हैं तब जाकर के एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर बन जाते हैं, ठीक है। ये सेमीकंडक्टर टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं, इसलिए इनकी कंडक्टिविटी भी ज्यादा होती है और इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होल डेंसिटी के जैसी नहीं होती, सेम नहीं होती, ठीक है। अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी और पी टाइप सेमीकंडक्टर तो उसमें होल डेंसिटी ज्यादा होगी। डोपिंग मैंने यहाँ पे लिख दिया कि प्योर सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटी एटम को ऐड करने को हम डोपिंग कहते हैं। डोपिंग दो टाइप की है, पेंटावेलेंट डोपिंग करते हैं, है ना, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, और ट्राइवेलेंट डोपिंग करते हैं तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। ध्यान, हाँ, इसमें एक और बात ध्यान देने वाली बात यह है कि भाई जो पेंटावेलेंट जो हम मिक्सिंग करते हैं ना, उसके एग्जांपल जरूर से याद रख लेना। जैसे कि एन टाइप में हम फॉस्फोरस, एन टाइप बनाने के लिए हम फॉस्फोरस या एंटीमनी मिलाते हैं, इसके आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और पी टाइप बनाने के लिए हम एल्यूमिनियम या इंडियम मिलाते हैं प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम क्रिस्टल के अंदर। और हाँ, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि एन टाइप हो या फिर पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये दोनों न्यूट्रली कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि हम पूरा का पूरा एटम मिलाते हैं, ना तो कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देते हैं और ना ही कोई इलेक्ट्रॉन वहां से लेते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखिए, चलो आप रखिएगा। इसके बाद ये जो डायग्राम आप यहाँ पर देख रहे हो काफी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको बोलते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम। एनर्जी बैंड डायग्राम की बात करूं तो यहाँ पर समझना कि सबसे पहले हम एन टाइप के लिए एनर्जी बैंड डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। एन टाइप के लिए, तो एन टाइप के लिए एनर्जी बैंड डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो ये 0 केल्विन पर है, ठीक है। और ये जब टेम्परेचर 0 केल्विन से बड़ा हो तब की बात हम कर रहे हैं। तो अब आप यहाँ पर ये देखिए कि 0 केल्विन पे यहाँ पर ये वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड ऊपर होती है कंडक्शन बैंड। तो 0 केल्विन पे एन टाइप के अंदर आप देख रहे हैं कि कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पहले से देख रहे हो, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं, ठीक है। कोई भी होल नहीं है, होल बनते हैं, होल बनते हैं जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, तब टेम्परेचर के बढ़ने से होल बनते हैं, है ना। अदरवाइज एन टाइप के अंदर तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, 0 केल्विन से बड़ा कर दिया, तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से नीचे से ऊपर पहुंच गए, तो उनकी जगह पे आप देख रहे हो ये होल क्रिएट हो गए, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको बनाना है। अब देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर में डोनर एनर्जी लेवल बनाया जाता है जो कि कंडक्शन बैंड के ठीक नीचे होता है, ठीक है। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करता हूं, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में आप यहां पर देख रहे हो, पी का मतलब क्या है, इसके अंदर होल पाए जाएंगे और होल हमेशा वैलेंस बैंड में होते हैं, होल पाए जाएंगे और हर टेम्परेचर पे होल पाए जाएंगे। तो देखिए जरा, तो पी टाइप 0 केल्विन की बात कर रहा हूं तो 0 केल्विन पे भी यहां पर कुछ होल प्रेजेंट है, ठीक है। नाउ अब इसके बाद टेम्परेचर जब आपने 0 केल्विन से बड़ा कर दिया तो यहां पर कुछ वैलेंस, यहां पर कुछ बॉन्ड टूटेंगी और बॉन्ड के टूटने से इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर बन जाएगा, ठीक है। तो आप यहां पर देखिए कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से ऊपर चले गए, देखो ये दो पहुंच गए, तो यहां पे थोड़े से होल और एक्स्ट्रा बन गए, ठीक है। तो ये डायग्राम बनाइए। पी टाइप में एक्सेप्टर एनर्जी बैंड बनाई जाती है, ठीक है। तो एक्सेप्टर एनर्जी जो है वो बैलेंस बैंड के ठीक ऊपर जो है बनाई जाती है। इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर के लिए अगर कोई पूछ ले तो 0 केल्विन पे आप देख रहे हो, 0 केल्विन पे कंडक्शन बैंड पूरी तरीके से खाली है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन इसके अंदर नहीं है। जबकि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन ऊपर पहुंच जाएंगे, तो उसकी जगह पे उतना ही होल बन जाएंगे, तो Ne इज इक्वल टू NH होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट बैंड डायग्राम होते हैं, इनको ध्यान रखिए। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे पीएन जंक्शन की। तो पीएन जंक्शन की बात करूंगा तो ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो ये सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बस आपको इतनी बातों को ध्यान रख लेना है, ठीक है। तो पीएन जंक्शन डायोड के अंदर आपको बस इतनी बात याद रखो कि भाई हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि जब भी हम प्योर सेमीकंडक्टर के एक साइड पे हम जो है पेंटावेलेंट डोपिंग कर दें, एक साइड ट्राइवेलेंट डोपिंग कर देंगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। ये पेंटावेलेंट डोपिंग है और ये ट्राइवेलेंट डोपिंग है।
अब जहां पे पेंटावैलेंट डोपिंग है वो तो एन टाइप बन गया, जहां ट्राइवैलेंट डोपिंग है वो पी टाइप बन गया। बीच में आप ये देखते हो एक लेयर बन जाती है, इस लेयर को हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। और इस डिप्लीशन लेयर के अंदर इमोबाइल आयन होते हैं, यानी कि ऐसे आयन जो मूव नहीं कर सकते। ठीक है, ये जो एक एक पॉइंट मैं आपको लिख रहा हूं ना, ये एक एक पॉइंट स्टार पॉइंट है, एक एक पॉइंट से जो है यहाँ से एक एक नंबर का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो कि एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ पे जैसे हम मिक्सिंग करते हैं तो यहाँ से करंट का फ्लो होने लगता है, चार्जेस का। तो स्टार्टिंग में जो चार्जेस का फ्लो हो रहा है उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन करंट, और डिफ्यूजन करंट होता है कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस के कारण। मतलब एन टाइप में पी ज्यादा है तो पी की कॉन्सेंट्रेशन, होल की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, मतलब एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गई, यहाँ पे होल ज्यादा है तो होल की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गई। तो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस से जो करंट बनता है उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। और बीच में जो आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो करंट बनता है उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट करंट। तो ये किसके कारण है? ये ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान रखो, ये किसके कारण? ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, स्टार्टिंग में डिफ्यूजन करंट ज्यादा होता है और ड्रिफ्ट करंट कम होता है, बट इक्विलिब्रियम कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट जो है बराबर हो जाता है। ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन बनता है, यहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और एक और चीज, जैसे आप यहां पर देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड बन रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है एन से पी रीजन की ओर। इसको भी आप याद रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड पीएन जंक्शन डायोड में कहां से कहां बनती है? एन से पी की साइड बनती है। इसको भूल मत जाना, ये काफी इंपॉर्टेंट बात मैंने यहाँ पे लिखी है, कहां से कहां? एन से पी की साइड बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ध्यान रखिए। अच्छा, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का काम होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस को रोकती है, मेजॉरिटी चार्जेस को यहां से यहां और यहां से जाने से रोकती है। तो इसको हम बोलते हैं बैरियर फील्ड। बैरियर फील्ड स्टॉप्स फर्दर डिफ्यूजन, और ज्यादा डिफ्यूजन होने से रोकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एन रीजन से पी रीजन होती है। ठीक है, अब देखो बीच में ये जो देख रहे हो आप प्लस और ये जो माइनस बन गया, ये जो प्लस और माइनस बैटरी के प्लस और माइनस टर्मिनल की तरह एक्ट करते हैं, जो कि चार्जेस के फर्दर फ्लो को रोकते हैं, फर्दर डिफ्यूजन को रोकते हैं। तो इसको, इस पोटेंशियल को हम बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल एक काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखो। बैरियर पोटेंशियल काम होता है मेजॉरिटी चार्जेस के फ्लो को रोकना, है ना। अगर फ्लो नहीं रुकेगा तो भाई ये इनकी हमेशा के लिए मिक्सिंग हो जाएगी ना। इसके बाद डिप्लीशन लेयर की जो थिकनेस होती है अलग अलग जो है फैक्टर पर डिपेंड करती है, इसको ध्यान रखिए, जैसे कि डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर एक्सेट्रा। ये पीएन जंक्शन डायोड का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ध्यान रखो। यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स में लिखा है ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको पेपर में क्वेश्चन मिल सकता है। अब मैं बात करूंगा कनेक्शन की। तो पीएन जंक्शन का कनेक्शन दो टाइप का होता है, एक होता है आपका फॉरवर्ड बाइसिंग। ठीक है, बाइसिंग का मतलब कनेक्शन, फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग में तीन बातें आपको याद, फॉरवर्ड बाइसिंग में पी को हम बैटरी के प्लस से, पी को बैटरी के प्लस से और एन को बैटरी के माइनस से कनेक्ट करते हैं, कुछ इस प्रकार से। फॉरवर्ड बाइसिंग में तीन बातें याद रखो, डिप्लीशन लेयर की थिकनेस घट जाती है, फॉरवर्ड बाइस बैरियर पोटेंशियल को अपोज करता है, और जंक्शन रेजिस्टेंस फॉरवर्ड बाइस में लो हो जाती है। ठीक है, याद रखो, ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखने, इनको भूलना नहीं है कि फॉरवर्ड बाइसिंग में बैरियर पोटेंशियल घट जाता है। ठीक है, अच्छा, जंक्शन की रेजिस्टेंस हो जाती है लो। ठीक है, फॉरवर्ड बाइसिंग में डिप्लीशन लेयर की थिकनेस जो है घट जाती है। अब इसके जस्ट ऑपोजिट पॉइंट्स आपको रिवर्स बाइसिंग में याद रखना है कि डिप्लीशन लेयर की थिकनेस बढ़ जाएगी, बैरियर पोटेंशियल बढ़ जाएगा क्योंकि सपोर्ट करता है रिवर्स बाइसिंग, और जंक्शन रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, याद रखो। ये देखो, ये फॉरवर्ड बाइसिंग में आप हमेशा याद रखिए करंट का फ्लो हो रहा है, क्योंकि देखो पी से पी कनेक्ट किया गया, करंट का फ्लो हो रहा है। ठीक है, जबकि रिवर्स बाइसिंग में आप देख रहे हो पी से एन करंट फ्लो, पी से नेगेटिव कनेक्ट करा गया, इसलिए रिवर्स बाइसिंग है। और कभी भी इस गेट से करंट नहीं घुसता, याद रखो, इस गेट से करंट नहीं घुसता है, तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, जबकि इसमें करंट फ्लो होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा, अब देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक कर्व। एंड चलो देखो, तो यहां पर देखो, सबसे पहले जर्मेनियम का जो बैरियर पोटेंशियल होता है ये होता है 0.3 वोल्ट, यानी कि जब तक 0.3 वोल्ट से ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई नहीं होगा फॉरवर्ड बाइसिंग में, तब तक करंट फ्लो नहीं होगा। सिलिकॉन के लिए जो बैरियर पोटेंशियल होता है, या थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी हम इसको बोलते हैं, 0.7 वोल्ट है। जब तक 0.7 वोल्ट से ज्यादा पोटेंशियल फ्लो, करंट जो हम अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक करंट का फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो ये वीआई कैरेक्टरिस्टिक कर्व होता है, जिसमें हम वोल्टेज और करंट के लिए ग्राफ बनाते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हो, ये कर्व में यहाँ पे आई फॉरवर्ड में मिली एम्पियर में करंट फ्लो होता है, ठीक है, और रिवर्स में माइक्रो एम्पियर में, और ये वी। अब ध्यान से देखो, हमने देखा कि यहां से लेके यहां तक, जब तक आप थ्रेशोल्ड वोल्टेज या नी वोल्टेज, पर्टिकुलर वोल्टेज तक नहीं पहुंच गए, करंट फ्लो नहीं हुआ, फिर इसके बाद करंट फ्लो हो रहा है। तो जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है नी वोल्टेज, मतलब इसके बाद ही करंट का फ्लो होगा। और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता है थ्रेशोल्ड वोल्टेज या नी वोल्टेज, यानी 0.7 वोल्ट के बाद ही करंट फ्लो होगा। ठीक है, ये वीआई कैरेक्टरिस्टिक कर्व रिवर्स बाइस में, किसमें? रिवर्स में। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि भाई यहां से करंट फ्लो हो रहा है, और एक करंट हो गया सैचुरेट, यानी और नहीं बढ़ेगा, लेकिन आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो तो एकदम में करंट बहुत सारा बढ़ जाएगा, तो ये रिवर्स के लिए हो गया। तो वीआई फॉरवर्ड में और ये रिवर्स में। ठीक है, ध्यान रखो, ये फॉरवर्ड में है
और ये रिवर्स बाइसिंग में, ध्यान रखना, ठीक है। चलो याद रखोगे। अब इसके बाद मिक्स अगर पूछ लिया जाए कि दोनों को अगर हम मिक्स करके बना दिया जाए, ये वीआई कर्व हो गया, ठीक है, जिसमें हमने फॉरवर्ड बाइसिंग भी दिखाई है और रिवर्स बाइसिंग भी दिखाई है, तो आप इसको याद रखना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे किसी भी दो पॉइंट के बीच में हम डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई निकालेंगे तो ये डायनेमिक रेजिस्टेंस कहलाता है। अब देखो काफी इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बता रहा हूं उसको आप स्किप मत करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। नाउ ध्यान से देखिए, तो इन ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहचानो कौन फॉरवर्ड है कौन रिवर्स बाइस है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में पूछा जाएगा कौन फॉरवर्ड है कौन रिवर्स बाइस है, ठीक है। नाउ ध्यान दीजिए, ये क्या हो गया नाउ, अब ध्यान से देखेंगे तो भाई देखो हमेशा याद रखो 0 वोल्ट जो है, 0 वोल्ट का मतलब है अर्थिंग की गई है कहीं पे, 0 वोल्ट का मतलब क्या है, अर्थिंग की गई, ठीक है। तो आप ये देखो हमेशा जो फ्लो होता है ना करंट का, वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल होता है, तो P हमेशा हायर पोटेंशियल पे कनेक्ट होगा। अगर P हायर पोटेंशियल पे कनेक्ट होगा तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग कहलाएगी, ठीक है। नाउ तो याद रखो, तो सबसे पहले ये देखो 10 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, ठीक है, और ये 0 वोल्ट है, तो ये हायर पोटेंशियल पे और ये लोअर पोटेंशियल पे। तो डायोड देखना, डायोड को तो देखो पी किससे कनेक्ट हुआ है, पी कनेक्ट हुआ है हायर पोटेंशियल, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर करंट फ्लो होगा और ये फॉरवर्ड बाइसिंग कहलाएगी। इसमें आपसे पूछेगा पहचानो बाइसिंग कैसी है, ये 0 वोल्ट पे और ये 5 वोल्ट पे, तो ये हायर पोटेंशियल। अब हायर पोटेंशियल से लोअर में करंट जाएगा, यानी हायर पोटेंशियल एन से करंट हो गया, तो ये रिवर्स बाइसिंग हो गई, करंट फ्लो नहीं होगा। क्यों बताओ, इस गेट लगा है, यहां से करंट जा सकता है, नहीं जा सकता, तो ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। ये देखो आपकी प्रैक्टिस के लिए, ये देखो -12 0 और ये -5, तो ये कम नेगेटिव है ना, तो ये हायर पोटेंशियल, तो हायर पोटेंशियल पी से कनेक्ट है, मतलब ये फॉरवर्ड बाइसिंग हो गई। यहाँ पे देखो -10 ये 0 हायर पोटेंशियल है, क्योंकि -10 की कंपैरिजन में 0 तो बड़ा है ना, तो ये हायर पोटेंशियल है, तो ये हायर पोटेंशियल पी साइड से कनेक्ट है, इसको हम पी बोल रहे हैं, इसको हम एन बोल रहे हैं, तो ये कैसी फॉरवर्ड बाइसिंग है। अब देखो यहाँ पे ये 0 वोल्ट और ये +5, तो ये देखो ये कैसी है भाई, देखो ये हायर पोटेंशियल एन से कनेक्ट है, तो ये रिवर्स बाइसिंग कहलाएगी, और इसी प्रकार से फॉरवर्ड बाइस। तो इनको कर लेना भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको जो स्किप नहीं करना है, भूलना मत, ठीक है। ये आपके होमवर्क के लिए दिए गए हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना है कि सर इसका आंसर ये होने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अब देखो रेक्टिफायर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी पूरी थ्योरी पढ़ लेना। थ्योरी के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि आप टॉपर्स आई ऐप पे जाना, टॉपर्स आई ऐप पे जाना, ठीक है, और यहाँ पे डॉक्स फोल्डर के अंदर जाना, और डॉक्स फोल्डर के अंदर प्रिंटेड नोट्स के अंदर जाना, ठीक है। तो आपको यहाँ पर फ्री में जो है पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है, फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो पूरी थ्योरी जो है आपको एज इट इज लिखने को और मिल जाएगी, ठीक है। नाउ अब देखो रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है, हाफ वेव रेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट, भाई मैं जो आपको एक एक बात लिखा रहा हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ तो अब आप यहां पर देखो कि इंपॉर्टेंट इनपुट फ्रीक्वेंसी और आउटपुट फ्रीक्वेंसी बराबर होती है हाफ वेव रेक्टिफायर में। अगर 25 हर्ट्ज जो है इनपुट है तो 25 हर्ट्ज ही आपको आउटपुट मिलेगी, ठीक है। नाउ जबकि फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है कि आउटपुट फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है इनपुट के। हाँ याद रखिए, क्वेश्चन करवाऊंगा जैसे कि आपको यहां पर ध्यान से सुनिएगा। आउटपुट जैसे मान के चलो इनपुट फ्रीक्वेंसी है 25 हर्ट्ज 25 हर्ट्ज, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगी इसमें 50 हर्ट्ज हो जाएगी, किसके अंदर, ये फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर, ठीक है। प्रिंसिपल क्या है रेक्टिफायर का कि भाई ये फॉरवर्ड बाइस में तो करंट को अलाउ करता है, बट रिवर्स बाइस में करंट को ये अलाउ नहीं करता है, ठीक है, इतनी बात याद रखिए। फुल वेव रेक्टिफायर की बात कर, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए ये डायग्राम और इसकी वर्किंग जरूर से पढ़ लेना, मैंने आपको बताया टॉपर्स आई ऐप पे आपको प्रिंटेड नोट्स मिल जाएंगे, वहां से पढ़ लेना, ठीक है। ये ग्राफ, ठीक। हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करूंगा तो भाई ये फुल वेव रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर को भी अच्छे से पढ़ लेना। इसके अंदर दो डायोड यूज होते हैं, एक बार ये फॉरवर्ड बाइस में कनेक्ट होगा और एक बार ये फॉरवर्ड बाइस में कनेक्ट, तो दोनों साइकिल में आपको करंट मिलेगा, काफी इंपॉर्टेंट है रेक्टिफायर भाई साहब, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी पूरी थ्योरी आपको पढ़ लेनी है, नोट्स में जो है आपको बता दिया कहां से मिलेंगे, ठीक है। नाउ अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको समझना है, जैसे कि इनको पढ़ लेना कि भाई डिप्लीशन लेयर के फॉर्मेशन, या आप यहां पर देख रहे हो फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन लेयर का फॉर्मेशन क्यों हुआ, क्योंकि दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन और होल का मिक्स मतलब मिलना हो गया, ठीक है। नाउ इसके बाद इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो करंट होता है जंक्शन पे जीरो हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट बराबर हो जाते हैं। बताया था स्टार्टिंग में डिफ्यूजन करंट ज्यादा और बाद में ड्रिफ्ट करंट किसके कारण बनता है, जो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है उसके कारण ड्रिफ्ट करंट बनता है, ठीक है, ध्यान रखिए। इसके बाद देखो डोनर में ये पूछा जा रहा है कि भाई कंडक्शन बैंड कहां पूछी जाएगी, एन टाइप में, ये बताया था ना एन टाइप में कंडक्शन बैंड कहां है, एक्सेप्टर बैंड कहां है, पी टाइप में, ये याद रखना है, ठीक है। अच्छा याद रखो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा कि आपसे कहा जाए कि भाई
कि ये अगर अनबाइज्ड है तो फॉर रिवर्स बाइस में बैरियर पोटेंशियल यानी कि बैरियर हाइट बढ़ जाती है और फॉरवर्ड बाइस में बैरियर हाइट घट जाती है। पहचानना पड़ता है कि भाई कौन सा फॉरवर्ड है कौन सा रिवर्स। तो रिवर्स बाइस बैरियर पोटेंशियल को सपोर्ट करता है इसलिए हाइट बढ़ गई, और फॉरवर्ड बाइस कैंसिल करता है इसलिए हाइट घट गई। ऐसे पूछ ले कि भाई ये बताओ कि अगर ये वाला न्यूट्रल है तो बताओ जरा कि फॉरवर्ड बाइसिंग हाइट कम, रिवर्स बाइसिंग हाइट ज्यादा, ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। जैसे ये मैंने आपको सॉल्व करवाई दिया है कि इसका क्या होगा। अच्छा बताओ, इतनी बात हो गई। अब कभी कोई न्यूमेरिकल पूछ ले तो न्यूमेरिकल में आपको क्या ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल में आपको ध्यान रखना है कि जैसे आपसे पूछ ले कि भाई इस सर्किट में करंट बताओ, तो करंट का फॉर्मूला होता है नेट वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो नेट वोल्टेज निकालने के लिए बस क्या करना, जो बैटरी का वोल्टेज है उसमें से थ्रेशोल्ड वोल्टेज घटा देना, तो आपका जो है काम हो जाएगा। इसके अंदर ना ये डायग्राम और याद रख लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इस डायग्राम के अंदर सेमीकंडक्टर के लिए एनर्जी बैंड डायग्राम बनाया गया है, ये इंसुलेटर के लिए एनर्जी बैंड डायग्राम, ये मेटल के लिए। इस डायग्राम में ये बताया जा रहा है कि सेमीकंडक्टर के लिए एनर्जी गैप जो होता है ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, इंसुलेटर के लिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी गैप होता है, और मेटल के लिए जो एनर्जी गैप है ये 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। याद रखिए, यहाँ पे एक वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर रही है, याद रखो। सिलिकॉन के लिए एनर्जी गैप जो है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जर्मेनियम के लिए एनर्जी गैप जो है ये आपका 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और हाँ,